students, welcome to all of you in my YouTube channel Cooldeep Physics, which make your study easy and comfortable. तो बेटा इससे पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और साथ में हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के बारे में। हमने पढ़ा हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल नहीं होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेटा हार्मफुल है तो हम कह सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिजीज फैला सकते हैं। तो एक तो इनका हार्मफुल इफेक्ट हो गया डिजीज फैलाना। दूसरा कह सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चीजों को स्पॉइल कर देते हैं, फूड खाने को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ्स को स्पॉइल कर देते हैं, कुछ लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। तो अलग अलग माइक्रोब्स जो है कह सकते हैं हमारे लिए अलग अलग तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसी में सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको नाम क्या दिया जाता है, तो उसके लिए सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिजीज फैला सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल में डिजीज फैला सकते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये बेटा वर्ड आपको याद करना है, पैथोजेन। पैथोजेन वर्ड स्पेशल उन माइक्रोब्स के लिए यूज किया जाता है जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स उनको आप साइंटिफिक नेम बायोलॉजी में अपन कह सकते हैं, अपन उनको नाम देते हैं पैथोजेंस। तो आपको पैथोजेंस कहा जाए मतलब समझ लेना डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक, अब हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन ह्यूमंस। ओनली ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब बेटा सबसे पहले तो अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर ये माइक्रोब्स एंटर कहाँ से करेंगे। अगर आप अपनी बॉडी की बात करो, आपके बॉडी के अंदर बाहर से चीजें एंटर कहाँ से करते हैं, या तो आप करो थ्रू एयर, आप एयर अंदर ब्रीथ करते हो, या फिर आप पानी पीते हो थ्रू वाटर, या फिर हम बात करें थ्रू फूड। मतलब जो भी आप बाहर से चीजें इंटेक करते हो उनके साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाते हैं। या फिर हम कह दें आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमारे पास माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। बेटा कुछ माइक्रोबल डिजीज ऐसे हैं, आपने सुना होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, फैल सकते हैं। ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, माइक्रोबल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड और क्या सकते हैं थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसे डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा सकते हैं। जाएंगे कैसे, वही थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे कि बेटा अगर हम बात करें अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कहा जाता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। होता कैसे बेटा, जब आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, खांसते हो, छींकते हो, तो उस टाइम पे आपके मुंह से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं बाहर, और उन ड्रॉपलेट्स के साथ हम कहते हैं माइक्रोब्स भी निकलते हैं। तो जैसे आप खांसेंगे, छींकेंगे, तो वो माइक्रोब्स एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। और आपके पास में अगर कोई हेल्थी पर्सन खड़ा होगा, वो उस एयर को जैसे ही इंटेक करेगा ब्रीथिंग के लिए, तो वही माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसको भी बीमार कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। तो हम कह सकते हैं इससे बचने के लिए उपाय क्या होना चाहिए। जैसे कि एज यूजुअल सभी ने मास्क पहनने शुरू कर दिए हैं, तो कह सकते हैं जब भी आप कफिंग या स्नीजिंग करो तो आप मुंह पे रुमाल रखो, है ना, तो और जिससे कि हमारे पास जो आप खांसते छींकते हैं उस टाइम जो माइक्रोब्स हैं वो एयर के अंदर एंटर ना करें और किसी दूसरे की बॉडी के अंदर ना करें। तो ऐसा डिजीज जो एक हेल्थी और इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं, डिजीजेस को हम कहते हैं
कम्युनिकेबल डिजीजेस। कुछ एग्जांपल इसके हमारे पास हैं, जैसे कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक की बॉडी से दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक एग्जांपल कोविड-19 कोरोना वायरस भी ऐड कर सकते हो। चलो, ये हुई बात माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब बेटा ये जो माइक्रोब्स हैं जो एयर वाटर फूड हमने बात की एंटर करते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स भी हमारे पास ऐसे हैं जो इन वायरस, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कैरियर्स, जो इन माइक्रोब्स को कैरी करके आपकी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। तो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी ऐसे हैं विच एक्ट एज कैरियर, इनको अपन कैरियर्स कहते हैं। ये नाम याद रखें, ऐसे इंसेक्ट्स और ऐसे एनिमल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे के बॉडी तक पहुंचाते हैं, इनको हम कहते हैं कैरियर्स। विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसमें कुछ एग्जांपल अगर अपन बात करें, हाउस फ्लाई, जो मक्खियां होती हैं, आपने सुना होगा बेटा नॉर्मली जो मक्खियां होती हैं बाहर बैठी रहती हैं गंदे गार्बेज के ऊपर, गंदे पानी के ऊपर, मतलब जब वहां पर बैठती हैं तो उनके पैरों से जो पैथोजेंस हैं या फिर कहते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और वही मक्खियां जब घर में आती हैं, फूड के ऊपर बैठती हैं, खाने के ऊपर बैठेंगी तो वो पैथोजेंस को वहाँ ट्रांसफर कर देंगी। वही खाना जब आप खाओगे तो वो माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीमार हो सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप फूड खाओ तो फूड हमेशा ढका होना चाहिए, या फिर खाना बनाने के बाद उसको ढक देना चाहिए ताकि उसके ऊपर मक्खियाँ ना बैठे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आपको ये नाम याद रखना है, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज एक ऐसा मॉस्किटो है, फीमेल है ना, मॉस्किटो भी मेल फीमेल है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया की अगर बात करें, मलेरिया पैरासाइट को जो है ट्रांसमिट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए जो कैरियर, आपको नाम याद रखना है फीमेल एनोफिलीज, है ना। ये मॉस्किटो मलेरिया को कैरी करता है, मलेरिया को दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर करवाता है। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल बात करें, फीमेल एडिस, ये भी आपको नाम याद रखना, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये भी एक मॉस्किटो है, एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो ये किसको कैरी करता है? डेंगू वायरस को, डेंगू को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाने का काम करता है फीमेल एडिस। और जो मलेरिया है जिसको आप कह सकते हो इसकी वजह से तो प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम जो माइक्रोब है इसको कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको याद करने हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्क्रीन पे एक चार्ट शो होगा, वो चार्ट सभी बच्चों को अपनी नोटबुक के अंदर बनाना। उस चार्ट के अंदर लिखा हुआ कौन कौन से डिजीज हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। ठीक है, किस माइक्रोब्स की वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, या फंगस की वजह से होते हैं। इसके अलावा उनको प्रिवेंट करने के तरीके भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये जो चार्ट है सभी अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन बनाएंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स। अभी हमने बात की डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। इसी तरीके से बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एनिमल्स के अंदर डिजीज फैला सकते हैं। इसमें आपको एक दो नाम याद रखने, जैसे अगर हम बात करें, एक डिजीज है एंथ्रेक्स। ये डिजीज का नाम याद रखेंगे, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स मेनली कह सकते हैं कैटस का डिजीज है, एनिमल्स में होता है। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। ह्यूमंस में भी पाया जाता है लेकिन मेनली एनिमल्स के लिए। तो एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये अगर आप नाम याद रख लें बहुत अच्छी बात है। तो एंथ्रेक्स डिजीज एनिमल्स का किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटल्स के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज, कोई पैरों का या मुंह का अगर कोई डिजीज होता है, ये किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय वायरसेस। तो कुछ वायरसेस हैं जो माउथ और फुट डिजीज एनिमल्स के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक
बात की एनिमल्स की। इसी के साथ हमने कहा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स के अंदर डिजीज फैला सकते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। इसके अंदर अगर हम बात करें, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट। अब बेटा प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिजीज होते हैं। जैसे हमने जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, वहां पे हमने बात की प्लांट्स को डिजीज से बचाना होता है, क्योंकि प्लांट को डिजीज होंगे तो क्या होगा, यील्ड अच्छी नहीं होगी, है ना, आपके पास जो ग्रेन्स है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो ये कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं, है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। किसी भी प्लांट के अंदर डिजीज हो सकते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। इन डिजीज से क्या होगा, क्रॉप की यील्डिंग जो है कम हो जाएगी, पैदावार कम होगी। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे सिट्रस कैंकर। अब बेटा सिट्रस कैंकर मेनली हम कह सकते हैं हमारे पास जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका लेमन ले लो, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ना, इस तरीके के फ्रूट्स के अंदर डिजीज पाया जाता है। और कह सकते हैं फ्रूट्स के ऊपर निशान बनने शुरू हो जाते हैं, येलो येलो ब्राउन कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। मार्केट में कई बार आपने देखा भी होगा, आप कोई संतरा या नींबू ऐसा लेके आते हो तो उसके ऊपर निशान धब्बे से होते हैं ना, उस डिजीज को हम कहते हैं सिट्रस कैंकर। इसके अलावा अगर बात करें रस्ट ऑफ वीट, जो वीट है इसके जो लीव्स हैं, आप कई बार यहाँ पे वीट की खेती कर रखी है, वहां पे जाके देखिए अगर वीट्स को डिजीज हुआ तो उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर सा बनना शुरू हो जाता है। इस डिजीज को हम कहते हैं रस्ट ऑफ वीट। इसके अलावा अगर हम बात करें येलो वेन इन मोसैक ऑफ भिंडी, जो बेटा भिंडी होती है, ओकरा जिसको आप कहते हो, तो भिंडी के जो पेड़ है, भिंडी का जो पौधा है, उसकी लीव्स जो है, उसकी लीव्स का जो वेन्स होती है, अगर हम आपकी बात करें, कोई भी लीव अगर अपने पास होती है ना, कोई भी अगर लीव है तो आपने देखा होगा इसके अंदर इस तरीके से छोटी छोटी वेन्स गई होगी, इसके अंदर ये इस तरीके से वेन्स होती है अंदर। इन वेन्स जो है येलो हो जाती है इस डिजीज के अंदर, तो इसको अपन कहते हैं येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी। ये डिजीज है किस वजह से होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, उसके लिए एक टेबल शो कर रखा है स्क्रीन पे। इस टेबल को आप नोट कर लें, डिजीज कौन से हैं प्लांट्स के अंदर, किस वजह से होते हैं और इनका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो ये बात हुई बेटा हमारे पास डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। इसके अलावा एक टर्म हमारे पास है फूड पॉइजनिंग। कई की शिकायत रहती है, कई बच्चों की या कई बड़ों की शिकायत रहती है। कई बार वो कहीं जाते हैं और उल्टा सीधा खा जाते हैं। जैसे अगर आप बात करो कहीं पे आप शादी ब्याह में ही गए हो, बहुत सारी चीजें खा लेते हो उल्टी सीधी, या फिर अगर हम बात करें मेनली आप स्पॉइल्ड फूड खा लेते हो। स्पॉइल्ड फूड मतलब जो फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खराब हो चुका हो, उस फूड को हम खा लेते हैं। उस फूड को खाने से हमारे पास फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग है क्या मेनली, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कह सकते हैं हमारे पास फूड पॉइजनिंग कॉज्ड could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। अगर आप कोई ऐसा फूड कंज्यूम करते हो जो स्पॉइल्ड का मतलब खराब किया जा चुका हो, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। होता है इस केस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बार फूड के ऊपर जब ग्रो करते हैं तो वहां पे उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इन्हीं की वजह से हमारा खाना पॉइजनस हो जाता है। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस, इसकी वजह से जो फूड है पॉइजनस हो जाता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस। उस फूड को खाने से आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हो, एंड इवन डेथ, और कई केसेस में डेथ भी हो सकती है। बेटा आपने तो ऑब्जर्व किया होगा, फूड अगर आप कई दिन तक रख देते हो, हाँ, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप सिंपल सी बात करो, अचार की अगर अपन बात करें, कोई पिकल आपने रखा हुआ थोड़े दिन तक उसको आप खुला छोड़ दो तो उसके अंदर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। तो
तो फंगस क्या है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उस फंगस लगे हुए चार को पिकल को कोई खाएगा तो ऑब्वियसली बात है बीमार होगा। तो कोई भी फूड हो अगर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर चुके हैं, वो उसको स्पॉइल कर चुके हैं, तो उसको नहीं खाना है, क्योंकि अंदर उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो पॉइजन का काम करते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास फूड स्पॉइल हो जाता है तो फूड को बचाया कैसे जाए। तो बेटा इसके लिए हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो वो जो तरीके हैं फूड प्रिजर्वेशन के वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक दो टॉपिक और इस चैप्टर के बचे हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक नाइट्रोजन साइकिल। तो वो दो टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।